साथियों, जैसा कि आज मैं आपको एक टॉपिक करवाने जा रही हूँ, वो है संधि। बहुत सारे बच्चों का ये टॉपिक क्लियर नहीं होता और बच्चे इसी में उलझे रहते हैं। इसीलिए बेटा आज मैं आपको संधि समझा रही हूँ। संधि होता क्या है, संधि का अर्थ होता क्या है। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़, आपस में मिलाना या जोड़ना। किसको मिलाना? जब दो वर्ण या दो ध्वनियाँ बहुत पास पास होती हैं, उनको जब हम आपस में मिलाते हैं, उनके मिलाने से जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। क्या है? ध्वनियों के समीप आने पर जो मेल होता है, जो परिवर्तन होता है, जो नया शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक होते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि युक्त शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। अर्थात संधि यानी किसी शब्द को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय एक शब्द है, इसको अलग कर दिया, विद्या प्लस में अल्य, विद्याधन अल्य, क्या हो गया? ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अब बेटा आता है संधि के भेद, कि संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि संस्कृत की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो हिंदी की दृष्टि से है वो स्वर और व्यंजन सबसे अधिक पूछी जाती है। कहीं कहीं विसर्ग को भी पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग इसका संस्कृत के अंदर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल मैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी कि स्वर संधि के कितने पार्ट होते हैं और उन पार्टों के जो है आपको उदाहरण दूंगी। आपको 10-10 उदाहरण दिए जाएंगे, आप उनको करके देखना। बेटा ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है, आप इसे सरलता से कर लोगे।